नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि राज्य वन सेवा परीक्षा अर्थात ACF असिस्टेंट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2017 के क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। ध्यान देंगे, CGPSC द्वारा राज्य वन सेवा भर्ती ली जाती है और ये जो हम आज का पेपर है ये 2017 में जो राज्य वन सेवा एग्जाम लिया गया था उनका क्वेश्चन पेपर है, जिसमें छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न पूछे गए थे। इन सारे 50 प्रश्नों का आज की वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन में इसमें 8 दिया हुआ है और इनमें से कौन कौन सा कार्य कृषि समिति में शामिल नहीं होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम यही जान ले कि आखिर जो कृषि समिति बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन सा कार्य होता है। तो कौन कौन सा कार्य होगा? पशुपालन का कार्य होगा, क्योंकि कृषि में पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब आता है और कृषि आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या आ जाता है? पशुपालन आ जाता है कृषि में और कंपोस्ट खाद बनाना आ जाता है। इतना को आप बेसिक जानते होंगे और जो अन्य ऑप्शन दिए हुए उसमें आप कंफ्यूजन होंगे। तो हम जिसमें ये जो 2 ऑप्शन है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। तो देख सकते हैं पहला किस में है? इन तीनों में है, तो ये तीनों नहीं हो सकता आंसर। उसके बाद जो 7वां कंपोस्ट खाद बनाना ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, तो इसमें 7वां है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन होगा? डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यह है दूसरा प्रश्न, निर्देशालय का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है नीति क्रियान्वयन करना। मंत्रालय द्वारा नीति निर्माण किया जाता है और उसका निर्देशालय का मुख्य काम होता है नीति जो बनाए गए हैं उनका क्रियान्वयन करना। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? यहाँ दिया हुआ है उत्तर छत्तीसगढ़ और यहाँ दक्षिण छत्तीसगढ़, और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 4 स्थान यहाँ दिया हुआ है। तो इनमें से दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन सी ऊंची चोटी है और उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन सी ऊंची चोटी है? तो उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका क्या आंसर आएगा? जैसे मेन पार्ट कहाँ है? तो सरगुजा में, जो कि उत्तरी क्षेत्र में है। सामरी पार्ट कहाँ है? तो बलरामपुर, जो कि उत्तरी क्षेत्र में है, और यहाँ भी सामरी पार्ट, और जारंग पार्ट जो कि जसपुर जिला में है, और बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में, केसकल घाटी कोंडागांव में, अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में। तो और 5वां ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो बैलाडीला की पहाड़ी है, जो कि 2 ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है, ए और बी। और जो उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो सामरी पार्ट। तो इनमें से कौन सा हो जाता है? बी और सी। तो दोनों में कौन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। यहाँ बताया गया है कि कौन सा चोटी कितना ऊंचा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी होती है गौरलाटा चोटी, जो कि सामरी पार्ट में है और 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है गौरलाटा चोटी। इसी तरह अब हम अगला देखें तो नंदीराज शिखर, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी है, जो हमने आंसर में यहाँ देखा बैलाडीला की पहाड़ी वहीं पर है, 1210 मीटर की ऊंचाई है नंदीराज शिखर, जो कि बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में स्थित है। इसके बाद आ जाता है बदरगढ़। बदरगढ़ जो कि मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा जिला में स्थित है, जो कि 1176 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आता है मेन पार्ट, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर मेन पार्ट देख सकते हैं, सरगुजा जिला में स्थित है और 1152 मीटर ऊंचा है मेन पार्ट स्थल। इसके बाद आ जाता है चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शहर समूह का विस्तार नहीं है? ध्यान देंगे, धारवाड़ शहर समूह कहाँ नहीं पाया जाता ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है कोरिया जिला में धारवाड़ शहर समूह नहीं पाया जाता। यहाँ आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पाया जाता है धारवाड़ शहर समूह? धारवाड़ शहर समूह का मुख्य विस्तार दंतेवाड़ा जिला में है और आंशिक रूप से भानुप्रतापपुर, कवर्धा, बलरामपुर में विस्तारित है। और धारवाड़ शहर समूह में लौह अयस्क और तीन खनिज पाए जाते हैं। जो दक्षिण क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का दक्षिण में जो जिलाएं हैं वहां पर धारवाड़ शहर समूह के अयस्क पाए गए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते, दंतेवाड़ा को एक तो बाहर कर सकते थे, उसके बाद आप भानुप्रतापपुर को बाहर कर सकते हैं। हालांकि 3 ऑप्शन में इसमें डाउट होता, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बाह्य जिले हैं हम उधर कोरिया को छोड़ दें तो सभी जिले शामिल हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ जलप्रपात का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर नदी का नाम दिया हुआ है, दोनों को हमें मिलान करना है कि कैसा यहाँ सही जोड़ी मिलता है। जैसे कि पहले दिया हुआ है अमृत धारा जलप्रपात, तो अमृत धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अमृत धारा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन, अर्थात पहला का तीसरा किस में है? तो पहला ऑप्शन में है और इस तरह से चौथा ऑप्शन में है। इसके बाद है अगला क्या है? तो कोटली जलप्रपात, और कोटली जलप्रपात बलरामपुर जिला में स्थित है और किस नदी पर है? तो कन्हार नदी पर। इस तरह का दूसरा का क्या हो जाता है? चौथा तो किसमें सही? इसमें सही है और ये गलत है, तो यहीं से पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगर हम गुप्तेश्वर जलप्रपात की बात करें तो चेनान नदी पर स्थित है, और पवई जलप्रपात की बात करें तो पवई जलप्रपात किसमें स्थित है? सॉरी, यहाँ गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है? तो कोलाब नदी पर है, और जो पवई जलप्रपात है वो चेनान नदी पर है। इस तरह से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यहाँ आप नीचे भी मिलान कर सकते हैं, जैसे कि अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर है, गुप्तेश्वर जलप्रपात कोलाब नदी पर है, पवई जलप्रपात चेनान नदी या चिनाब नदी पर है। इसके बाद आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है? तो नडापल्ली गुफा स्थित है। नडापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? तो बीजापुर जिला में स्थित है नडापल्ली गुफा। यहाँ बताया गया कि आगे नडापल्ली गुफा बीजापुर जिले में स्थित है। इसके अलावा यह अवापल्ली गुफा स्थित है, अर्थात अवापल्ली गुफा कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में ही स्थित है। कोई भी कैसे भी प्रश्न बन सकता है सीजीपीएससी द्वारा, तो आप सभी प्रश्न के लिए तैयार रहे। अवापल्ली गुफा कहे तब भी बीजापुर और नडापल्ली गुफा कहे तब भी बीजापुर, हमें आंसर लगाना है। इसके बाद है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 पर पुरस्कृत किया गया था? क्योंकि ये एग्जाम 2017 में लिया गया था, इसलिए करंट अफेयर के टॉपिक से इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। और 2017 में किसे पुरस्कृत किया गया था? तो बलरामपुर जिला को पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद है आठवां प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है गरियाबंद और जशपुर जिला में गार्नेट खनिज पाया जाता है। इसके अलावा बीजापुर जिला में भी गार्नेट खनिज पाया जाता है। यहाँ नीचे आप व्याख्या भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजना मंडल है? कितने वन परियोजना मंडल है? तो टोटल 8 वन परियोजना मंडल है। यहाँ आप देखेंगे तो सॉरी, यहाँ ये गलत है, सी आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर है डी, 9 वन परियोजना मंडल है। यहाँ आप देख पाएंगे तो वन परियोजना मंडल टोटल 9 है, औद्योगिक वन परियोजना मंडल 3 है, वन वित्त कितने हैं? तो 6 है, और क्षेत्रीय वन मंडल कितने हैं? तो 34 है। इसके बाद आ जाता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर क्या है? ई लिया हुआ है, क्योंकि इसका गठन मई 2001 में हुआ था, जिसका मुख्यालय रायपुर में है, इसलिए इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लिया गया है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिला में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही आंसर है।
यहाँ आप देखेंगे तो सीता नदी छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है, सबसे पुराना अभ्यारण्य है और एक नदी के नाम पर यह नाम पड़ा हुआ है और धमतरी जिला में स्थित है। इसके बाद आ जाता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? तो नया रायपुर में कौन से औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक एवं मैन्युफैक्चरिंग पार्क की स्थापना की जा रही है। जबकि इंजीनियरिंग पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भिलाई में की जा रही है। और मेटल पार्क कहाँ है? तो रावत भाटा में है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर में है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? तो भिलाई में है। मेगा फूड पार्क कहाँ है? तो धमतरी में है। मेटल पार्क कहाँ है? तो रावत भाटा रायपुर में है। इसके बाद है 13वां प्रश्न जो कि विलोपित कर दिया गया है और यहाँ सही जोड़ी आप मिलान करेंगे इस प्रश्न में। तो यहाँ बताया गया किसान सम्मेलन राजिम में हुआ था 1920 में, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन इस तरह से सही हो जाता है। सही कौन नहीं है इसमें पूछा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है CGPSC द्वारा। और दूसरा पूछा गया है होम रूल लीग की शाखा रायपुर में स्थापित की गई हो, इसके जो नेतृत्व करता था वो CM ठक्कर थे। तो ये तो फिलहाल गलत है क्योंकि ये पंडित रविशंकर शुक्ल होना चाहिए था, इस कारण से इसे विलोपित किया गया है। इसके बाद है अगला प्रश्न देखेंगे तो इतिहास से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ की। और 14वां प्रश्न है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार नियुक्त किए गए थे। तो सबसे पहले एडमंड थे, फिर एगेन्यू थे, फिर हंटर थे, फिर सेंटिस थे, फिर विल्किंसन थे। तो अर्थात कौन आ जाता है? पहला एडमंड, आप देखेंगे तो पहला एडमंड, फिर एगेन्यू, फिर हंटर, फिर सेंटिस। तो इस तरह से ई ऑप्शन इसका सही हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले एडमंड हुए सुपरिटेंडेंट, उसके बाद हुए कैप्टन एगेन्यू, उसके बाद हुए कैप्टन हंटर, फिर कैप्टन सेंडिस, फिर कैप्टन विल्किंसन, फिर कैप्टन क्राफर्ड। ये 6 सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश काल में। इसके बाद आ जाता है 15वां प्रश्न। अबकारी नाम से ही पता चलता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है? तो मादक पदार्थ या शराब विक्रय से जुड़ा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शायर कर, तो शायर कर जुड़ा हुआ है विक्रय कर से, ये भी सही है। पंडरी कर गैर किसी का व्यवसायों पर कर, तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? सेवाई, पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, ये गलत है। यहाँ देखेंगे तो सेवाई यह एक जुर्माना राशि था, अर्थ दंड था। यह कई अस्थायी करों का समूह हुआ करता है। इसके बाद आ गया 16वां प्रश्न और 16वां प्रश्न देखेंगे तो औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज में स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है? तो इनमें से चौथा ऑप्शन सही नहीं है, मेगा उद्योग का। इसके बाद आ जाता है 17वां प्रश्न है वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था को स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 5 व अश्वशक्ति तक निःशुल्क। हम यहाँ आपको विस्तृत जानकारी देखी। किसान जीवन ज्योति के तहत 3 अश्वशक्ति तक 6000 यूनिट प्रति वर्ष और 3 से 5 अश्वशक्ति तक 7500 यूनिट प्रति वर्ष फ्लैट रेट पर विकल्प दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। 18वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भाव पर
विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई है? यह करंट अफेयर का टॉपिक है और इसका आंसर है डी ऑप्शन 22.65। वर्तमान में अगर कहा जाए कि सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान तो 15.35 है। यह करेंट का टॉपिक है, ये हर वर्ष चेंज होते रहता है। इसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कितनी परियोजनाएं चल रही है? तो इसका आंसर है 5 परियोजनाएं चल रही है। अर्थात सीएमडीसी का परियोजना टोटल कितना है? तो कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, टीन परियोजना, कुरंडम परियोजना और बक्साइट परियोजना, 5 परियोजनाएं चल रही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है तहसीलदारी व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई थी 1854 में। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे तो ब्रिटिश शासन में डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु 1854 में तहसीलदार व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत 1854 में ही दीवानी और फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए थे तहसीलदारों को। और सबसे पहली बार जब तहसील स्थापित की गई तो 3 तहसील बनाए गए थे, रायपुर, धमतरी और रतनपुर को। इसके बाद है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर है रायपुर अधिवेशन 1907 में फूट के अर्थात नरम दल और गर्म दल में फूट के लक्षण प्राप्त हुए थे या प्रकट हुए थे। यहाँ देख सकते हैं प्रांतीय कांग्रेस का 33 सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायपुर में 1907 में हुआ था। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम 1903 में हुआ था नागपुर में, और दूसरा हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में। पहला जो नागपुर हुआ था वो महाराष्ट्र में, दूसरा जो हुआ था जबलपुर मध्य प्रदेश में, तीसरा जो हुआ था रायपुर में हुआ था 1907 में, जिसकी अध्यक्षता हरि सिंह गौर ने, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसके बाद है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? तो इसका आंसर है परसराम सोनी रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक थे। यहाँ देख सकते हैं रायपुर संयंत्र केस जो कि 1942 में हुआ था, जिसके नेता कौन थे? तो परसराम सोनी थे। अगर कभी ये पूछा जाता है कि रायपुर डायनामाइट केस कब हुआ था, तो 1942 में ही हुआ था, और इनके प्रमुख नेता कौन थे? तो बिलख नारायण अग्रवाल थे। इसके बाद है 23वां प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 दोनों को हमें मिलाना है। यहाँ संभाग दिया हुआ है, यहाँ जिला। तो सरगुजा संभाग के तहत कौन सा जिला आता है? इनमें का बेमेतरा तो दुर्ग जिले का आता है, गरियाबंद तो रायपुर जिले का, कोरबा जिला बिलासपुर जिले का, और सूरजपुर आता है सरगुजा जिले का। अर्थात पहला का चौथा हो जाता है, तो पहला का चौथा एक ही में है, सॉरी 2 में है, इस तरह से देखेंगे तो। उसके बाद तो बिलासपुर जिले में कौन आता है? तो कोरबा आता है। कोरबा तीसरा, तो तीसरा किसमें है? सी में, तो सी ऑप्शन इस तरह सही हो जाता है। और दुर्ग की बात करें, दुर्ग में बेमेतरा आता है। बस्तर की बात करें तो बस्तर में नारायणपुर आता है, और रायपुर की बात करें तो रायपुर में गरियाबंद आता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। इसके बाद है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है पंचायतों के निगमन के विषय में सही क्या है? इनमें ऑप्शन दिया हुआ है 6, और इनमें से कौन कौन सा सही है यही हमें फाइंड आउट करना है। पहला दिया हुआ है जिला पंचायत एक निगमित निकाय है। जी हाँ दोस्तों, एक निगमित निकाय है। और अगला में कहा गया है नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, दूसरा पहला सही है। जिला पंचायत का एक सशक्त उत्तराधिकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक सशक्त उत्तराधिकारी होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, और जिला पंचायत उपाध्यक्ष होता है, जिला पंचायत सदस्य होता है, तो उसका उत्तराधिकारी होता है। अगला में कहा गया है तो ये भी गलत है। फिर 5वां में कहा गया जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होती है। मुद्रा नहीं होती, तो ये ऑप्शन अर्थात पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसके बाद है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है 25वें प्रश्न को सीजीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला चलते हैं, अगला 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है?
कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत विंध्याचल श्रेणी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद है 27वां प्रश्न। एक सूची खनिज का यहाँ दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है भंडार क्षेत्र। हमें मिलान करना है कि कौन से क्षेत्र में, यहाँ जिला भंडार क्षेत्र दिया हुआ है, जिला का नाम नहीं दिया हुआ है, और यहाँ खनिज है इसका नाम दिया हुआ है, तो हमें मिलान करना है। सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं, जैसे कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। तो लौह अयस्क देखेंगे आप तो पालीखंड दिया हुआ है, चार गांव दिया हुआ है, चितलनार दिया हुआ है और पुटका पहाड़ दिया हुआ है। और हम ये चीज जानते हैं कि जो हीरा के लिए कौन सा अयस्क है तो पालीखंड, और देखेंगे बक्सैट के लिए तो फुटका पहाड़ कोरबा का। तो इस तरह से दो हम मैच कर लेते हैं। लौह अयस्क में यहाँ क्या आएगा तो चार गांव, और तीन के लिए चितलनार। तो इस तरह से हम सही जोड़ी मिला लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद आ जाता है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है जीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर है चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। अभ्यारण्य का नाम दिया हुआ है, यहाँ जिला का नाम दिया हुआ है, हमें मैचिंग करना है। तमर पिंगला कहाँ है तो आप भी जानते होंगे तमर पिंगला कहाँ है। तमर पिंगला सूरजपुर जिला में स्थित है। और गोमर्दा कहाँ है तो रायगढ़ में। सिमरसोत कहाँ है तो बलरामपुर में। बादलखोर कहाँ है तो जसपुर में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ए ऑप्शन। इसके बाद है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कौन है, मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का पदन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। और जब एग्जाम लिया गया 2017 में तो कौन था, मुख्यमंत्री रमन सिंह थे। इसके बाद आ जाता है 31वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया था। तो इसका आंसर है 100 ग्रामों का चयन किया गया है। इसके बाद है 32वां प्रश्न। खनन तथा उत्खनन के क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में क्या थी। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। इसका आंसर है बी ऑप्शन, घटने की। इसके बाद ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके बाद है 34वां प्रश्न। भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है। तो आंसर है तीसरा स्थान है, अभी भी है तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ वन में। इसके बाद आ जाता है 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य आयोजित स्वीकृत किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 9 स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद है 36वां प्रश्न। वर्ष 2015-16 में भारत में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान कितना था। तो 8.2% था, और ये हर वर्ष चेंज होते रहता है। जैसे कि यहाँ 2017-18 में देखेंगे तो 15.66% हो चुका है। इस तरह से अगला 37वां प्रश्न है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है। इसमें 4 का नाम दिया हुआ, जैसे कि साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज और मिनी माता बांध। तो इनमें से कौन सी परियोजना महानदी में नहीं है। तो हम यही जानते हैं कि मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। हम इससे जानकारी यहाँ और जान लेते हैं, जैसे कि मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना हसदेव नदी पर कोरबा जिले में स्थित है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो जो महानदी पर कौन कौन से बैराज है तो समोदा बैराज, सिवरी रैन बैराज, साराडी बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज और कलमा बैराज, ये सभी महानदी में स्थित है। इसके बाद आ जाता है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर है 9 में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। यहाँ बताया गया है
छत्तीसगढ़ में 2019-20 के वर्षा ऋतु में राज्य के 18 लिखा हुआ है, लेकिन 18 में से 9 में वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की जाएगी। इसका भी ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद आ जाता है 39वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन हल्बा। हल्बा बस्तर क्षेत्र की जनजाति है, न कि सरगुजा क्षेत्र की जनजाति है। अगर सरगुजा संभाग की प्रमुख जाति की बात करें तो उराव जनजाति आता है। अगर हम बिलासपुर संभाग की प्रमुख जनजाति की बात करें तो कंवर जनजाति आता है, और पूरे छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति सबसे प्रमुख जनजाति आता है। 40वां प्रश्न है, लरिया बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ललिया बोली जो होता है, जो भाखा हम लोगों का होता है छत्तीसगढ़ी में कहे तो, जो भाषा होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हिंदी में तो या छत्तीसगढ़ी में मैं बोलता हूँ कभी कभी, तो उसी प्रकार होता है लरिया बोली। ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आंसर है महासमुंद। महासमुंद एरिया में लरिया बोली बोली जाती है। 41वां प्रश्न है, अगरिया जनजाति का पारंपरिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर है अगरिया जनजाति के लोग लौह शिल्प पारंपरिक कार्य है। लौह अयस्क से कुछ कुछ मूर्तियां बनाते हैं अगरिया जनजाति के लोग। इसके बाद है 42वां प्रश्न, सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? तो इसका आंसर है दिन बहुरना इसका सही मुहावरा है। इसके बाद है 43वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन तीजा व्रत रखती है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हम कहे तो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मदिन को मनाया जाता है, और तीजा अपने पति के लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। कमरछठ अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है, और रामनवमी भगवान राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 5वां इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, और सही क्या है तो बी ऑप्शन है। इसके बाद है 44वां प्रश्न, और 44वां प्रश्न है हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं? तो इसका आंसर है बस्तर संभाग में हुल्की पाटा गाया जाता है। 45वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य में शासकों का वंश रक्सेल रहा है? तो आंसर है बी ऑप्शन सरगुजा। यहाँ आप देखेंगे तो वंश यहाँ दिया हुआ है और यहाँ शासन क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे कि राजगढ़ वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो रायगढ़ के सारंगढ़ क्षेत्र में, और रक्सेल वंश का शासन कहाँ था? तो सरगुजा में था। इसी प्रकार काकती वंश का शासन किसमें था? तो बस्तर संभाग में था। इसके बाद है 46वां प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें 46वां प्रश्न है सूची 1 में छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन गतिविधियों का विवरण दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है व्यक्तिगत जानकारी। इसमें सही आंसर क्या है? तो डी ऑप्शन है, अर्थात वकालत का त्याग। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग किसने किया था? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा वकालत का त्याग किया गया था। इसके बाद था राय साहब पदवी का समर्पण किसने किया था? तो राय पदवी समर्पण वामन राव लाखे द्वारा किया गया था। इसके बाद विधानसभा की सदस्यता किसने त्यागी थी? तो इसका आंसर है बाजीराव कृदत्त द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान विधानसभा की सदस्यता त्यागी गई थी। इसके बाद रायपुर के रावत भाटा में खादी प्रदर्शन किसने किया था? तो श्रीमती अंजुमन बेगम द्वारा रायपुर के रावत भाटा में खादी प्रदर्शन किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है 47वां प्रश्न, राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन उत्सर्जन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? तो आंसर है वित्त विभाग की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद है 48वां प्रश्न, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? यहां बताया हुआ मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है, तो ये भी सही है।
वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है, ये भी सही है। वह समस्त सचिवों का मुखिया होता है, ये भी सही है। वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया होता है, ये भी सही है। अर्थात इनमें से पांचों ऑप्शन सही है। वर्तमान में जो 12वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 49वां प्रश्न है, जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य होता है राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है। राज्य शासन नीति निर्माण करती है, उनका लागू करना, उनका क्रियान्वयन करना जमीनी स्तर पर, यह काम होता है जिला प्रशासन का। इसके बाद है 50वां प्रश्न, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा? उस सरपंच का कार्यकाल शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएंगे, अर्थात वहां जो उप सरपंच रहेंगे वो शेष कार्यकाल के लिए उप सरपंच बन जाएगा। ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन क्या है, तो किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा। इसके बाद प्रभावित सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी। स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है चौथा ऑप्शन। हमने देखा छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा भर्ती 2017 एसीएफ भर्ती 2017 के 50 छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से पूछे गए प्रश्नों को। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।